नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। साल 2023 का आखिरी प्रदोष व्रत दिसंबर में कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की क्या विधि है और इस व्रत का क्या महत्व है, साथ ही साथ इसकी कथा क्या है, आज सब हम इस वीडियो में सुनेंगे। हर मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। दिसंबर में यह पड़ने वाला प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है। दोनों प्रदोष व्रत रविवार को होने के कारण रवि प्रदोष व्रत होंगे। रवि प्रदोष व्रत आरोग्य और सौभाग्य लाने वाला होता है। दिसंबर में पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार को है। दूसरा प्रदोष व्रत 24 दिसंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं रविवार प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका क्या महत्व है। दिसंबर महीने का पहला रवि प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 10 दिसंबर को सुबह 7:13 से शुरू होकर 11 दिसंबर को सुबह 7:10 तक रहेगी। प्रदोष काल में शाम 5:24 से 8:08 तक पूजा का मुहूर्त है। मार्गशीर्ष का दूसरा रवि प्रदोष व्रत साल का अंतिम प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत 24 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 24 दिसंबर की सुबह 6:24 से शुरू होकर अगले दिन 25 दिसंबर को सुबह 5:54 तक रहेगी। प्रदोष व्रत पूजा के लिए शाम 5:30 से रात 8:14 तक पूजा का मुहूर्त है। रवि प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। प्रदोष व्रत का महत्व दिन के अनुसार होता है। रवि प्रदोष व्रत आरोग्य और सौभाग्य में वृद्धि करने वाला माना जाता है। स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए रवि प्रदोष व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत के दिन रुद्राभिषेक करने से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों में अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। अब जानिए हैं इसकी पूजा की विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन ले। घर के मंदिर में दीप जलाएं। अगर संभव है तो व्रत भी करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें। तो चलिए अब सुनते हैं इस व्रत की कथा को। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए बेटे के साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विंदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की तरह ही रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। इस बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उसे कहा कि आप तो विंदर्भ नगर के राजकुमार हो और आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने हामी भर दी।
उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विंध्य पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी और पुत्र के सभी दुख गरीबी दूर हो गए और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा तो रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के प्राप्त फल से भी अवगत करवाया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।